हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे 10 क्लास का मैथ लेसन 6 जिसका नाम है त्रिभुज। इसमें हम लोग भी बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, 9th क्लास के भी 10th क्लास के भी। ये वीडियो बहुत कौआ है, वीडियो कौआ है, ये चौथे है। अच्छा देख लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। पार्ट 5 सब लाइनें देखिएगा तो सब समझ आ जाएगा बढ़िया से। पार्ट 5 का लिखवाना है बाबू। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर। चलो लिख करके डैश कीजिए। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण यानी किसे कहते हैं, क्या है? देखो, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री का होता है। तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। चित्र बहु यहाँ पे बनाइए, दाहिना साइड। चलो देखो परिभाषा पहले ध्यान दीजिए ना। देखिए एरिया हो जाएगा। देखो कि जब दो समांतर रेखा कौन कौन है, ए बी और सी डी को एक तिर्यक मतलब तिरछा रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतःकोणों का जो, देखिए अगर दाहिने है ना तो वो दाहिने, बताइए तो बताइए एक ही ओर के कोण को तुम संगत कोण कहे थे, लेकिन बात यहाँ पे क्या कि अंतःकोण होना चाहिए। अंत मतलब अंदर। तो हाइए देखिए दाहिने साइड है, एक और अंदर हाई हो जाएगा, यानी कोण 4 प्लस कोण 6। फिर समझिए बात हम क्या कह रहे हैं। एक ही ओर के कोण को संगत कोण कहते हैं, तो 2 बराबर 6 हो तो संगत कोण हो जाता है। लेकिन बात है क्या हमारा की तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, अंत मतलब अंदर, 4 प्लस 6 फेंका लीजिएगा भाई तो बाहर में भाग जाएगा। अब भाई साइड से सुनिए तो तो बाहर हो जाएगा, सुनेगा ना। 3 और प्लस में कोई दिक्कत है बाबू, बताओ। कौन 3 प्लस कौन 5 सब पढ़ना है 9th क्लास में ही, बताइए। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए जानकारी होना चाहिए। सब पे दाम धर लेता हूँ। रोग है वो शुरुआती चलो कोई दिक्कत है बताइए, लिखिए क्वेश्चन। एक्स का मान निकलवाते हैं। लिखिए तो क्वेश्चन, निम्न में एक्स का मान ज्ञात करें।
निम्न में x का मान ज्ञात करें। निम्न में x का मान ज्ञात करें। अब इसको भी देखिए क्वेश्चन सेट कर रहा है। इसका भाई मिस्टेक हो गया। अच्छा गलती कर दिया ना। ना जरा मतलब लहरा दो सीधे। देखो AB और CD समांतर रेखा है, इसमें तिर्यक रेखा EF बिंदु कहाँ कहाँ काटती है? AB को G पर और CD को H पर काटती है। अगर x है और हाई 70 डिग्री है तो बताइए कि x का मान कितना होगा? 70 डिग्री 70 होगा। तो वो लिखना है AB समांतर CD, AB समांतर CD को तिर्यक रेखा कौन? EF काटती है। EF काटती है। तो काहे काटती है? तब देखिए नियम लगाने वाले हैं। काटती है तो एक ही ओर के अंतर कोणों का जो क्या होता है? इसलिए x प्लस में 70 दोनों का जोड़ना पर 180, x बराबर 180 है प्लस में इसीलिए x बराबर ध्यान दीजिए, हाला मत करो। एक ही और का अंतर कोनों का जोड़ 180, 70 110 जोड़िएगा x का मान पर 180 आ जाएगा। आराम कम पढ़ाएंगे ताकि कुछ समझने में आसान पड़ेगा। तो ज्यामिति में क्या अधूरा नंबर दिए तो पता चलेगा। चलिए हो गया वो क्वेश्चन है, उतार लिए हैं। रुकिए 23 तारीख AB समांतर CD को एक तिर्यक रेखा EF काटती है। चलो दूसरा क्वेश्चन सेट है। देखिए तो बड़ा लिखना जरूरी ना है, ऑब्जेक्टिव हमको भाई बनाना है तो 1 सेकंड बनना चाहिए। देखिए तक कहीं रूल लग रहा है, ये x रहेगा। तो कौन दिमाग लगाइए, अभी पढ़ा है ना कि एक ही वर्ग के अंतर कोनों का योग 180, तो x बराबर इधर लिखेगा हल x प्लस कितना है 80 बराबर या x बराबर 180 x बराबर चलिए x कौन कितना हो जाता है 100, तब होगा 180 180। तिर्यक रेखा के क्वेश्चन समझ के होने से कैसा भी देखिए चित्र बना सकता है। अब से उलट के वो बना रहे हैं। चलो ध्यान दो, देखो समांतर रेखा ऐसे रहेगा, तिरछा रेखा ऐसे बताए थे ना, पलट के ए हाई बी
ए बी रेखा है सी कहने से डी रेखा बहुत तिर्यक रेखा पी और क्यू कहाँ कहाँ काटती है ना एम पर और एन पर काटती है। अपने से कोई बिंदु ले लिए एक्स लिख दिए हैं 50 डिग्री लिख दिए। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा सीधा समांतर रेखा ऐसी बनाएगा है ना, कोई जरूरी ना। देखिए तो अगर ऐसे कि इसको खड़ा करिएगा ताकि तो ऐसे नहीं बनेगा कि ना बनेगा। देखिए तो ध्यान से बनेगा तो ऐसे खड़ा कीजिए को बनेगा ना। तो एक ही ओर का अंतर कोण का देखिए बन रहा अंतर कोण x प्लस 50 डिग्री। इसके आगे बताइएगा 180 में से 50 130 डिग्री 130 डिग्री। अब समझ में बढ़िया से एक ही ओर के अंतर कोणों का जो एक चलो पुनः कोण के काम नहीं है वैसी जानकारी जान लो। 180 ज्यादा रहेगा 360 से कम रहेगा। कितना ही पढ़ना था बेसिक चीज। अब आगे लिखिएगा हाथ से जगह। अब आते हैं 10वां क्लास में। इस समय इतना 9 क्लास के चीज था। अब लिखो हर्ष देकर अब देखिए 10वां क्लास का क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। ये सब जितना हम लोग पढ़े उतना दिन से सब कौन क्लास के था उतना मनी 9 क्लास के था। अगर छोड़ करके आए हैं तब तो पढ़ा दिए हैं सब। लिखिएगा समूह भुजा। समूह भुजा समूह भुजा को चुन लेना चाहिए। समूह कौन चुनना चाहिए समरूप के बारे में तभी पता चलेगा। लिखिए किसी त्रिभुज में कोण का समद्विभाजक जिस भुजा पर पड़ती है तो उसे समूह भुजा कहते हैं। बोर्ड पर देखिए चित्र बना रहे हैं। A B C ध्यान से समझिएगा, ये बड़ी काम आएगा। ये सब हम लोग ये चुनना कौन सी है समूह भुजा। मत देखो इधर जिस कोण के समद्विभाजक जिस रेखा पर पड़े कोण बीवा किसके सामने जा रहा है एसी पर समूह बनाएंगे। कोण बी का समूह भुजा चुने के बाद समूह भुजा बराबर एसी जिस भुजा पर जाकर के लड़ाई करेगी ना। इसी तरह से घर साइड बोल बाबू काली खाएगा कौन सी के समूह भुजा इक्वल टू ए बी जा रहा है। समझ में आया बढ़िया से।
चल सका कोई दिक्कत हो बताओ। ये 10वां क्लास कब चालू हुआ है? चलिए हो गया। अगला स्टार देख लीजिए क्वेश्चन, मैंने फिर नियम में रहेगा। सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण लिखो। किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में किसी त्रिभुज में क्या पढ़ना, कोण भुजा का समद्विभाजक के, मतलब कौन है? कोई बात नहीं रहेगा तब तक वीडियो कट गिरोगा। लाइन रहेगा किसी त्रिभुज में भुजा का समद्विभाजक के जिस कोण पर पड़ती है, जिस कोण पर पड़ती है, जिस कोण पर पड़ती है तो उसे सम्मुख कोण कहते हैं, तो उसे सम्मुख कोण कहते हैं, तो उसे सम्मुख कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फिर यही चित्र उतारिए, एक बस सेट है दोनों। चलिए क्या बता रहे थे सम्मुख कोण के बारे में नो। तब सब उल्टा लिखना पड़ेगा। चैप्टर लंबा है, 6.5 तक होगा। किधर से चलन जाए पहले, मैंने चले AC का, अब AC मतलब भुजा, भुजा आप लिख सकते हैं, छोड़ दीजिए। AC का सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर AC के सामने कौन पड़ गया था? B पर नहीं। उसके बाद AB भुजा के, AB भुजा के कौन है बताइए? कौन C है। फिर इसी तरह एक और है BC भुजा का कौन? हो गया? अच्छा उतारिए उतारिए। जो जो को देखे, जो जरूरत पड़ रहा है वही हम लिखवा रहे हैं। ठीक, जब सिद्ध करेंगे तो उसमें यूज करेंगे सब। नोट में लिखिए एक और, नोट में दो त्रिभुजों में, दो त्रिभुजों में, दो त्रिभुजों में सम्मुख भुजा,
सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण। क्या बोल रहे थे कि दो त्रिभुजों में सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण एक ही ओर रहती है, एक ही ओर रहती है। एक ही ओर रहती है। हो गई ले। चलो देखो एक त्रिभुज था तो उसमें सम्मुख कोण चुना गया था, सम्मुख भुज चुना गया था। लेकिन बात है कि अब दो त्रिभुज देगा और दो त्रिभुज ये चलते लिए हैं क्योंकि 10वां क्लास पढ़ना समरूप के बारे में। और जैसे समरूप तब होगा जब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को उसके भुजा के समानुपाती हो या कोण आपस में बराबर हो, यानी संगत कोण और संगत भुजा के जरूरत पड़ेगा। समरूप करें या सर्वांगसम करें, दोनों चीज में सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण चुनने आना चाहिए। नहीं हटेगा। ए बी सी दूसरा त्रिभुज का लिए डी ई एफ। हमें वो चुनना क्या क्या है, सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण। देखिए कोण ए है वो ऊपर, तब का हो जाएगा डी ऊपर है। तब कोण ए बराबर कोण डी, पहुंची हम चुन दिए। भुजा कोण है तो सम्मुख कोण। दूसरा अगर है नीचे है बाएं तरफ है तो हयो त्रिभुज में क्या चाहिए, बाएं तरफ। से करेंगे ना तो हम पूछे ना जाएंगे, सीधे लिखेंगे कोण बी बराबर कोण ई। ई पे भी सबसे लास्ट में पढ़ाते हैं। एक और बात है देखिएगा, नीचे में तीसरा तो हयो नीचे में तीसरा दाहिने साइड कोण सी बराबर कोण, इस सब वही रह जाएगा सम्मुख कोण। उतारिए। हाँ एक और बात ध्यान रखो कि जितना हम लोग अभी पढ़ रहे हैं 9th का मतलब कि एग्जाम इस साल देने वाले हैं, पहले आप क्वेश्चन बैंक जरूर बनाइए। और सबसे बढ़िया क्वेश्चन बैंक आपका टारगेट का होता है। टारगेट पब्लिकेशन जो होता है बोर्ड आधारित क्वेश्चन पर सेट किया रहता है। अगर पीछे मतलब कि जो पीछे वाला क्वेश्चन जो है, प्रीवियस क्वेश्चन जो है यानी PYQ जिसे कहा जाता है, नहीं आप बना करके जानते हैं तो जब क्वेश्चन नहीं देखिएगा तब का आधार कैसे पता चलेगा। जब आधार पता ना रहेगा तब परीक्षा के बाद कपार बैठ करके देखिएगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि क्वेश्चन बैंक जरूर लेकर के पढ़िए, आधार आपको पता चलेगा। और ना तो फिर अपना कपार बैठिए हर के। डायलॉग बार बार मत बोले भैया। बोलेंगे लास्ट 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 उधर ले ले। हमने वो का सुने संग थे सम्मुख है कोण, जैसे सम्मुख यही में लिखे हो देखो नहीं सम्मुख भुजा चुन रहा है। देखिए ध्यान से का तारा खोज नहीं आ रहा है कि ऊपर ऊपर है नीचे नीचे है, बेलूर के ढक्कने है ऊपर है डिब्बा है खाना लगाने हाई बाएं तरफ है तो हाईवे में बाएं तरफ एगो टिक मार दिए यानी दोनों बराबर है। ए बी बराबर डी, इसको क्या करिएगा भुजा। अगर ये नीचे है तो हाईवे में नीचे खोजिए, दो वाले टिक मारेंगे मतलब कि दूसरा बार में चले हैं। BC बराबर EF क्या है, पीछे बड़ी शांत है सब।
नट मंगवा दी। AC बराबर कहला पैसा का धराई बा तारा दे सका 1 रुपया के कल में पहले क्वेश्चन बैंक का टेस्ट दे दो बने 500 रुपया देके नचनिया का पैसा देके क्या करेगा हमरा ना तो क्वेश्चन बैंक का दो हमरा कल जाए समूह पूजा है समूह है ना ओके बाबू अब यही में लिखेगा आगे स्टार देखिए सर्वांशम और तेजी से उतारना पड़ेगा क्योंकि वीडियो बन रहा है लिखो सर्वांशम लिखिए सर्वांशम लिखिए ना लिखिएगा लिखिए वैसे आकृति लिखा आकृति वैसे आकृति जिसमें एक आकृति कोई आकृति हमसे कहेंगे वैसे आकृति जिसमें एक आकृति दूसरे आकृति को पूरा पूरा ढक लेती है तो उसे सर्वांशम आकृति कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं सर्वांशम आकृति कहते हैं जैसे लिख दे बाबू लिखिए जैसे पहला नंबर दो वृत्त सर्वांशम होंगे जब दोनों का त्रिज्या बराबर हो दो वृत्त सर्वांशम होंगे जब दोनों का त्रिज्या बराबर हो दो वृत्त सर्वांशम होंगे जब दोनों का त्रिज्या बराबर हो ये भी लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके और सर्वांशम को संकेत में बोर्ड पे देखिए मुड़ी उठा के बराबर के चिन्ह लगा के चिरई के बैनर लगा दो ऊपर और सर्वांशम को संकेत में बराबर और दो बंदी ऐसे लपो करेगा हो गया तो कब बोल रहे हैं लाइन रहेगा तब ना संकेत में लिखा जाता है ये वीडियो आराम से देखिएगा थोड़ा सा लंबा चलेगा क्योंकि इसमें कहानी थोड़ा ज्यादा है हो गया वो देखिए सर्वांशम के बारे में समझिए फिर से देखिए बहुत सी इसमें उदाहरण हो सकता है ध्यान देने जब एक आकृति जो एक फिगर है जब एक आकृति मुड़े उठाएगा पीछे से जब एक आकृति दूसरी आकृति को क्या कर ले पूरा यानी जब हम सर्वांशम करेंगे तो दोनों चित्र बराबर होना चाहिए अगर 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर भुजा है तो 4 है 6 है तो ऐसे 5 4 6 ही चाहिए
तब ना एक आकृति पूरा आकृति को जब रखेंगे तो ढक लेगा हैं। या आप कह सकते हैं कि दो वृत्त सर्वांगसम हो सकता है कोई भी संसार में जब उसकी त्रिज्या बराबर हो। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा गया है कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं, सर्वांगसम होगा कब, जब दोनों का त्रिज्या बराबर होगा। अगर है 2 सेंटीमीटर के है तो 2 सेंटीमीटर, समझाया। इसी तरह से मान ले कि एक आदमी 5 फीट के है, दूसरा आदमी जो है कितना फीट का चाहिए, 5 फीट के, तो दोनों बताइए सर्वांगसम होगा कि ना होगा ना। सर्वांगसम के आदमी के नहीं करना है, उदाहरण लिए हैं, करना है हमने का के चित्र के करना है। अभी ना कि ब्याह के बाद लगे अपना सर्वांगसम में करे। हाँ दोनों बराबर ना मिली तो हमेशा लंबे रहेगा तो सपौने रही ना, ऐसा बात करे। अरे पहचान से दो मिल भी लपवा केमिस्ट्री देना पवा नियम का पालन नहीं सर्वांगसम समझ गए। आगे स्टार्ट दीजिएगा। सर्वांगसम के लिए निम्न शर्त है। सर्वांगसम के लिए निम्न शर्त है। सर्वांगसम के लिए निम्न शर्त है। अब ध्यान दीजिए बोर्ड पर। सर्वांगसम के लिए आपको बहुत सूत्र कुछ याद करना पड़ेगा। पहला लिखिएगा एस एस एस, दूसरा लिखिएगा सास। 1 मिनट ऐसे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ऐसे लिखे कि याद हो जाए आसान से ना। 9th क्लास में कुछ बताइए हमने डायलॉग में तो आशा, आशा के बोले सास, तीसरा मिल गया ना पास, चौथा कहाँ गए मोलवा। चलिए उतारिए, इतने ही उससे सर्वांगसम होगा। होला लेकिन उसका यूज गलत है, उस समरूप में काम आएगा। वो आपको आदमी गलती पढ़ाता है। आस नहीं होता है, आशा चलेगा, क्योंकि एगो कोनो बढ़ाएंगे तो एगो लबड़ जाएगा। ये चल तो चीज को सही नहीं माना जाता है। आपका सही करवा 4 ही है, किताब में जाकर पढ़ना बढ़िया से, उसमें लिखा है। हल्का हल्का जान के खाली बोलता है सब कुछ। 5 गो है, 4 गो से सिद्ध हो जाएगा। ध्यान दो, सर्वांगसम के लिए देखिए क्या करेंगे। एक त्रिभुज में 2 कोण, एक भुजा। अगर दूसरे त्रिभुज में 2 कोण, बीच में एक भुजा मिला तो दोनों का सर्वांगसम है। तो रूल लागू उस समय ए एस ए। चलो लिखिए लो, सबसे बढ़िया लिखो। स्टार्ट देखिए परिभाषा ना, इसका समझदारी लिख लीजिए। पहले का लिखिए ए एस ए, पहले का नंबर लिखिए ए एस ए सर्वांगसम, ए एस ए सर्वांगसम। डैश कीजिए, इसके बारे में समझाते हैं। ना समझ रहिएगा दिक्कत होगा बाबू। ठीक है, 2 त्रिभुज हमेशा सर्वांगसम होंगे। देखिए 2 त्रिभुज हमेशा सर्वांगसम होंगे। 2 त्रिभुज हमेशा सर्वांगसम होंगे। 2 त्रिभुज हमेशा सर्वांगसम होंगे जब एक त्रिभुज में, जब एक त्रिभुज में, जब एक त्रिभुज में 2 कोण और उसके बीच एक भुजा, और उसके बीच एक भुजा, और उसके बीच एक भुजा दूसरे त्रिभुज में, दूसरे त्रिभुज में भी 2 कोण, दूसरे त्रिभुज में भी 2 कोण और उसके बीच, और उसके बीच एक भुजा के बराबर हो,
के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, लिखने के लिए सिखा रहे हैं सर्वांगसम के बारे में। 9th क्लास लेकर आपको खाली लगा जरूर होगा। यस सर। यही कारण से सब लिखवाया नहीं जाता है। ध्यान दो, सर्वांगसम जब भी बनाएंगे तो कई गो त्रिभुज बनेगा? बोलिए। दो त्रिभुज। आप दोनों लगभग बराबर बनाइएगा, कोई नापे लाना है अंदाज से। एक ध्यान दो, ए बी सी डी ई हो गया। देखो रूल क्या है समझिएगा। ए से पढ़ा रहे हैं लोग, देखिए याद कुछ नहीं करना है। ताकि ए से एंगल, ए से साइड, सब अंग्रेजी में लिखा है, ध्यान रखिए लोग, हिंदी में नहीं लिखेंगे। ए से साइड, साइड मतलब भुजा, यानी हाइयो फिर एंगल, सुन रहे बात? यानी कोण, भुजा, कोण। हम लोग क्या सीख रहे हैं? कोण, भुजा, कोण। तो देखो कोई रटे नहीं है, इसमें समझा रहे हैं कैसे कैसे इतना याद करना है। याद नहीं करना है, इसमें देख के बोलना है। एक त्रिभुज में दो कोण, एक त्रिभुज में दो कोण। तो देखिए ध्यान से, एक त्रिभुज में क्या ले लेनी? दो कोण ले लेनी, और उसके बीच में एक भुजा आना चाहिए। देखिए तो है कि ना है? तुम्हारा मन रहता है कि हम हाई कोण लेंगे। ध्यान से देखो, पहले हम क्या कर रहे हैं। तो दो गो कोण, बीच में कौन भुजाएगा? हाई आएगा, हाई जाएगा। बढ़िया से कानून हम दो कोण और बीच में एक भुजा अगर मिल गया, और दूसरे त्रिभुज में इसी प्रकार दोनों तरफ से कोण और बीच में एक भुजा फंसले, तो समझिए कि सर्वांगसम लिखा है। क्या लिख देंगे? हाँ, तो कहाँ कहाँ काटे है सब हटाइए। जो क्या था एक कोना सुनिए ध्यान से। पहिलका कोना पहिलका के बराबर होगा, और दूसरा का वो टिक मारा तो आयो क्या करिएगा? दूसरा टिक मारिएगा। पहला भुजा के बराबर। तो पहले चित्र में टिक मार लीजिए। पीछे हाला कर रहा सब, खड़ा करके बोला दी सब पूछ लिए करना थोड़े, फिर तो बोलबा ना कहिए। कोण सी हो गया, इसी तरह सबका नीचे आएगा कोण ए बराबर कोण ए। कौन कौन लिए हैं तो दिमाग लगाइए। तो अभी समझेंगे गला हम। सम्मुख कोण है, दो त्रिभुज में एक ही ओर के कोण को या एक ही ओर के भुजा को सम्मुख भुजा कहें। भुजा है तो भुजा कहें, कोण है तो कोण कहें। बोलो तो कोण बी बराबर कोण ई। देखिए ध्यान से, कोण बी तो ई कहाँ दोनों त्रिभुज में सुनना है। अच्छा, हमारा उल्टा दिमाग का काम कर रहा है ना। तब पीछे हाला कर रहा है तुम्हारे। अब देखिए दोनों के सर्वांगसम करना है, तो दोनों त्रिभुज के नाम बताइए। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बोलिए डी ई। अब की ठीक ठाक देखो ध्यान से, पहिलका कोण तो हाउ वाला में चुनिए ई, फिर इसी तरह से कोण सी बराबर कोण एफ, बीच में भुजा, नीचे से हमें भुजा पहिलका बी सी, तो हाई भुजा को तो फिर से तुम समझ लीजिएगा क्या कहे थे। एक त्रिभुज में दो कोण, एक दो, दूसरे त्रिभुज में दो कोण, एकदम सही, और उसके बीच एक भुजा फंस गए तो क्या हो जाएगा? ए एस ए, पहले कोण फिर भुजा कोण, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, है ना। इस चलते इसको क्या लिखेंगे? ए एस ए। क्या लिखेंगे? ए एस ए सर्वांग समता से।
इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग डी ई एफ। ठीक है, डी ई एफ। चलिए इतना, इस वीडियो को इतना ही रख देते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। धन्यवाद।